हेलो माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल से होंगे और मैं भी कुशल मंगल से हूँ। पिछले अध्याय में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि श्री कृष्ण जो है गीता ज्ञान में अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन है बहुत विषाद कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है सामने देखकर कि ये मेरे ही बंधु बांधव हैं, मेरे ही घर परिवार के लोग हैं और इनके सामने मैं खड़े होकर किस तरीके से युद्ध करूं, सबकी आत्माओं का नाश होगा और ये सब नाश करने से मुझे क्या हासिल होगा, क्या मैं अपना अस्तित्व बना पाऊंगा। इस तरीके से वो बार बार विषाद करते जा रहे हैं और श्री कृष्ण जो है उनको समझा रहे हैं। तो पिछले अध्याय में हमने यहाँ तक ख़त्म किया था पार्ट 1 में, गीता अध्याय का दूसरा गीता श्रीमद् भगवत गीता का दूसरे अध्याय का पार्ट 1 यहाँ तक था हमारा पार्ट 1। ठीक है, अब यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 जो है हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखकर भी बता दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। जो पुरुष आत्मज्ञानी, समबुद्धि, राग द्वेष रहित होकर अपना कर्तव्य पालन करता है, जो वह ईश्वरीय नियम में एक निमित्त मात्र ही होता है, दृष्टि नियम के महान यंत्र का एक पुर्जा ही माना गया है, ऐसे इस जन को जो मनुष्य मारने वाला जानता है और जो इसको दूसरे से मारा गया हुआ मानता है, वे दोनों आत्मा को अथवा कर्तव्य धर्म के महत्व को नहीं जानते। यह आत्मज्ञानी तो न किसी को मारता है, न किसी से हनन किया जाता है। साधारण रूप से जन, मतलब इसमें श्री कृष्ण जी ये बता रहे हैं कि जो है कि तो इतना ज़्यादा जो है अपने मन को व्याकुलता में मत डाल अर्जुन, कि जो भी देह है सब का कर्म नियमित है और जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं सबका फल भी उन्हें प्राप्त होता जाता है। तो वो कह रहे हैं कि साधारण रूप से जन प्राय देह को ही अपना आप मानते हैं, मतलब जो आम लोग होते हैं वो उस देह को ही अपने आप को मानने लगते हैं कि जो देह है वही हम है, उसके अलावा हमारा अस्तित्व नहीं है। लेकिन हे अर्जुन, ऐसा नहीं है। ऐसे मनुष्य के कर्म राग द्वेष और वैर विरोध से हुआ करते हैं, परंतु जो जन संभाव से कर्तव्य पालन करता है, वह जो अपनी अमर सत्ता के ज्ञान से जग जाते हैं, उनके कर्म आत्मभाव से, सृष्टि नियम से और कर्तव्य बुद्धि से होते जाया करते हैं। इसलिए वे आत्मदर्शी कर्तव्य कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सोचते। जैसे नट की दृष्टि से बांस के बोझ को बराबर रखने में लगी रहती है, ऐसे ही कर्मयोगी समबुद्धि की दृष्टि केवल कर्तव्य कर्म में गड़ी हुआ करती है। वह मारने की बुद्धि से किसी को नहीं मारता, वह देह से अपने आत्मा को, यानी श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू है जो बेकार में ही अपने आप को इतना कष्ट दे रहा है कि साधारण मनुष्य जो है वो अपनी अमर सत्ता का ज्ञान समझते हैं, जो सोचते हैं कि जो ये हमारा शरीर है बस यही सब कुछ है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कर्म आत्मभाव से, सृष्टि नियम से और कर्तव्य बुद्धि से होते जाया करते हैं। मतलब जो है हमने जैसे जैसे कर्म किए गए होते हैं, हमारी बुद्धि जो है वह उसी तरीके से निर्माण होती रहती है। मतलब हम आगे आगे निमित्त कार्य उसी तरीके से करते हैं। आत्मदर्शी कर्तव्य कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सोचते। जैसे नट की दृष्टि, नट होता है दोस्तों जो एक खेल दिखाने वाले लोग होते हैं ना, जो इस तरीके से एक बांस बांध लेते हैं, जो एक यहाँ पर बांस बांध लिया और एक यहाँ पर बांस बांध लिया और बीच में एक रस्सी के ऊपर एक व्यक्ति जो है वो चल रहा होता है और उसके हाथ में एक वो होता है बांस का डंडा। ठीक है, और उसको पूरा वो बराबर बराबर लेकर चलता जाता है, यहाँ से ऐसे 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 करके
चलता जाता है। उसको इसको कहते हैं नट, यानी खेल दिखाने वाले, कि वो ना अपने आप को बैलेंस करने के लिए हमेशा इस रस्सी के ऊपर चलता है और इस डंडे को हमेशा देखता रहता है कि किस तरीके से ये जो डंडा है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो बोझ को बराबर रखने में लगी रहती है। ऐसे ही कर्मयोगी होते हैं, यानी जो कर्म प्रधान लोग हैं, अपने कर्म को मानते हैं। समबुद्धि की दृष्टि से केवल कर्तव्य कर्म में गड़ी हुआ करती है, वह मारने की बुद्धि से किसी को नहीं मारते। वो कह रहे हैं कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि मार रहे हैं, तो मारने की बुद्धि से किसी को मारा ही नहीं करते हैं, बल्कि वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जो हो रहा है वो हो रहा है। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं, वह देह से अपने आत्मा को भिन्न मानता है, इस कारण वह किसी से मारा भी नहीं चाहता। यानी आत्मा जो है वो कभी किसी से मारी नहीं जाती है। कर्मयोगी का लक्ष्य केवल कर्तव्य पालन होता है। मतलब जो व्यक्ति कर्म करता है उसका काम एक ही होता है। जो इस संसार में आया है उस व्यक्ति का काम एक ही है कि कर्म करते रहे। उसकी धारणा आत्मसत्ता से सदा निर्भरता बनी रहती है, निर्भ्रांत बनी रहती है। वह आत्मा को अनादि अनंत जानता है। वह यह समझता है कि मेरा अस्तित्व अनादिकाल से निरंतर चला आया है, मेरा स्वरूप पुरातन है, परिणाम से रहित है। देह के हनन होने पर आत्मसत्ता का हनन नहीं होता। मतलब वो मांगते हैं, जो कर्मयोगी होते हैं ना, अपनी आत्मा को, अपने बारे में जो सब कुछ समझ लेते हैं, उनका मानना यही होता है कि जो ये हमारी देह है वो हनन हो जाएगी। मतलब देह तो हमारा नाश हो जाएगी, हमारे शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मशक्ति तो देह के हनन होने पर उसमें से ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे छिद्र हो जाने से मस्क में से वायु और कोश में से विद्युत निकल जाया करती है। यानी जैसे किसी भी थैले में अगर छेद हो जाता है तो उसके अंदर जैसे किसी गुब्बारे में अगर हवा भरी हो और उसमें छेद हो जाए तो क्या होगा, उस गुब्बारे में से धीरे धीरे हवा निकल जाएगी। अगर किसी पन्नी में पानी भरा हो और उसमें कोई छेद हो जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वो बोल रहा है कि बिल्कुल मस्क में जैसे कोई वायु हो और कोश में जैसे कोई विद्युत निकल जाती है ना, जाया करती है, उसी तरीके से ये जीवन भी होता है। जिसको जैसा कर्म करने हैं वो कर्म के अनुसार ही उसका जीवन वैसा फल देने वाला बनता है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक मेरे वीडियो को अभी तक देखा है और आप बने हुए हैं तो एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप सभी जो हैं इस अध्याय को बड़े ध्यान से सुनिएगा और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें। और मेरे इस चैनल पर आए हैं आप सभी, अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि जैसे ही मैं अपना न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप सभी तक मेरी बातें, मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और मुझे मैसेज करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप ये वीडियो जो है वो कहाँ से देख रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं या फिर आप फेसबुक से देख रहे हैं या आप इंस्टाग्राम से देख रहे हैं। जिस भी आईडी से आप देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं और जिस भी शहर से देख रहे हैं, उस शहर का नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो आगे हम देखते हैं, महाराज ने कहा, यानी श्री कृष्ण ने जो अब तक समझाया था, अब वो कह रहे हैं कि महाराज ने कहा, हे पार्थ, यानी अर्जुन से कह रहे हैं श्री कृष्ण, हे पार्थ, वास्तव में यह आत्मा न कभी जन्म लेता है, न मरता है, और न यह थी और आगे नहीं रहेगी, होकर फिर न होगी। ये जो आत्मा जो है वो थी, पहले से थी, ठीक है, और कभी भी जन्म नहीं लेती है। हमेशा क्या होता है, हमारी आत्मा जो है ना कभी जन्म लेता है, ना मरता है, ना यही है, हमेशा यही रहती है। यह था, आगे नहीं रहेगा, होकर फिर ना होगा, यह स्वरूप से
उत्पत्ति रहित है, नित्य है, सदा रहने वाला, पुरातन है। शरीर के हनन किए जाने पर यह परम सूक्ष्म तत्व हनन नहीं होता। वो कहते हैं आत्मा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म तत्व है, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म तत्व यानी बहुत छोटा तत्व है। आत्मा विद्युत की भांति परम सूक्ष्म शक्ति है जो देह के कोश में बंद हो रही है। इस कोश के हनन होने पर उस सत्य सनातन सूक्ष्म शक्ति का हनन नहीं हो सकता। देह के कोश के टूटने पर वह ज्योतिर्मय शक्ति कोश से बाहर हो जाती है, उसका नाश नहीं होता है। ठीक है, यानी सिर्फ जो शक्ति जो अभी हमने चीज़ें अर्जित की होती है ना, बेसिकली श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस जन्म में हम जो भी चीज़ें अर्जित कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो हमें सारी चीज़ें सिर्फ इसी जन्म तक के लिए ही सीमित नहीं रहती हैं। हमारा शरीर जो है वो भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन आत्मा सब कुछ जानती है, सारी चीज़ें मानती है और हमेशा उसके आत्मा में हमारी चीज़ें सदैव विद्यमान रहती हैं। फिर महाराज ने कहा, हे पार्थ, यानी श्री महाराज यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए बोला गया है कि फिर महाराज ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य ऊपर वर्णन किए इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनशील जानता है, वह समदृष्टि तत्वज्ञानी पुरुष भला कैसे किसी को मरवाता है और किसको मारता है। वह आत्मवेता तो कर्तव्य कर्म समझकर कार्य क्षेत्र में निर्वैर बुद्धि से काम करता है। ऐसे आत्मदर्शी में वैर भाव से हनन की कल्पना भी नहीं होती। वह अपने आप को विश्व के नियम का एक अंग ही मानकर काम किया करता है। आत्मा की अमरता और तथा नित्यता मानकर यह भी निश्चित कर सकता है कि आत्मा देह के वियोग से और अन्य देह के न मिलने, यानी जो है आत्मा का वियोग है और अन्य देह न मिलने से दुखी होता होगा। इस पर भगवान ने कहा, जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर उतारकर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, वस्त्र बदलने में कुछ भी कष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार देहवान आत्मा, यानी जो हमारी आत्मा है ना, जैसे एक इंसान जो है अपने गंदे कपड़े, जब हमारे गंदे कपड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन गंदे कपड़ों को उतार देते हैं और साफ नए सुंदर कपड़े हम पहन लेते हैं। उसी तरीके से हमारी आत्मा है, वो जब बहुत ज़्यादा काम के बोझ के तले दब जाती है और हमारे जीवन पर्यंत हम शरीर में चलते चलते वो भी जीर्ण शीर्ण हो जाती है। जैसे कपड़ा जो है एक ही कपड़े को लगातार पहनते रहे तो वो घिस जाता है, फट जाता है, बहुत पुराना लगने लगता है। उसी तरह हमारी आत्मा एक ही शरीर में रहते रहते जब बुढ़ी हो जाती है या फिर कोई सी रोगों से ग्रसित हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो क्या करती है आत्मा जो है उस देह को, यानी उस शरीर को छोड़ देती है। उस शरीर को छोड़कर वो नए शरीर को धारण कर लेती है, जैसे कि हमने कोई नया वस्त्र धारण किया हो। रहने के अयोग्य जीर्ण शरीरों को त्याग कर कर्मानुसार और प्रभु प्रेरणा से दूसरे नवीन शरीरों में चला जाता है। जो देह के परिवर्तन में आत्मा को कोई भी क्लेश नहीं होता, यानी कोई भी कष्ट नहीं होता। कहने का मतलब है क्लेश मतलब कोई भी कष्ट नहीं होता। तो आत्मा का देह को बदलना वस्त्र बदलने के सदृश ही है। मतलब आत्मा जो है, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं उसी तरह आत्मा जो है वो देह को बदल लेती है। जैसे एक ही मनुष्य एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में, यानी एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में चले जाते हैं, मरा हुआ नहीं माना जाता। अब कोई एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में रहने चला गया है, एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में काम करने लग गया, रहने लग गया, तो उसको मरा हुआ थोड़ी माना जाता है। ऐसे ही देहों के मकान तथा स्थान हमेशा बदलते रहते हैं। लेने में आत्मा भी अमर ही रहती है। उसी तरीके से हमारी आत्मा अमर रहती है। जैसे बिजली के ज्वलंत बत्ती पर चढ़ते हुए लट्टू के बदलने व टूटने पर बिजली की धारा का नाश नहीं होता, इसी प्रकार देह के परिवर्तन पर आत्मसत्ता की नित्यता नष्ट नहीं होती। ठीक है, इस अमर अविनाशी परम सूक्ष्म आत्मा को तलवार आदि तीखे शस्त्र नहीं काटते।
इसके आग नहीं जलाती। जो है हमारी आत्मा जो है ना अविनाशी होती है, मतलब इसको किसी भी तरीके से ना तो ये जलती है, ना ये फूकती है ना ये नष्ट होती है, किसी भी तरीके से नष्ट नहीं होती। कोई भी शस्त्र इसे काट नहीं सकता, कोई अस्त्र इसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। हमारी आत्मा जो है सदैव अमर रहती है। कोई भी आग उसको जला नहीं पाती, पानी इसको गीला नहीं कर पाते, नहीं भिगो पाते, और ना ही इसको वायु सुखाती है। यह परम सूक्ष्म आत्मा छेदन नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें कोई छेद भी नहीं हो सकता। यह दग्ध रहित दग्ध नहीं हो सकती, मतलब इसमें कोई भी तरीके का किसी भी तरीके का दाग नहीं लग सकता। यह नहीं भिगोया जा सकता है और ना ही ये भीग सकती है, निश्चय से सूख भी नहीं सकती है। और ये ना जब गीली नहीं होगी तो सूखेगी कहाँ से, है ना, क्योंकि यह आत्मा नित्य है, पंचभूतों का कार्य नहीं है, सर्वगत है, अपने मुक्त भाव से सर्वत्र प्राप्त है, स्वरूप से स्थिर है और सनातन है ना। आत्मा आदि अंत से रहित है, यह नित्य सत्य और सनातन सत्ता है। यह अभाव से नास्तिक से नहीं बना हुआ है, नास्तित्व से अस्तित्व कदापि नहीं हो सकता, है ना। अभाव से न होने से भाव कदापि नहीं होता। मतलब वो कहते हैं कि आत्मा जो है अनंत है, मतलब बहुत बड़ी है, उसका कोई अंत नहीं होता, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है आत्मा का ना, कि वहाँ जाके आत्मा खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह नित्य सत्य है, यह मतलब आत्मा जो है हमेशा सत्य ही रहती है, सनातन सत्ता है, ये कभी झूठी नहीं हो सकती है। अभाव से नास्तित्व से नहीं बना हुआ, मतलब अगर ऐसा नहीं हो सकता कि हमने किसी आत्मा को नहीं माना तो फिर वो मानी नहीं जाएगी कि भाई हम नहीं मानते तो आत्मा है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा को नहीं मानो या ना मानो, आत्मा तो है और वो सदा रहेगी, नहीं मानते हो तो भी रहेगी, है ना। देह में रहने वाला सूक्ष्मतम आत्मा क्रिया से, चेतना से, स्मृति से और प्राणों के आने जाने आदि से जाना तो जाता है, परंतु फिर भी स्वरूप से यह अव्यक्त है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। मन बुद्धि का विषय न होने से यह अचित्य है, यह प्रकृति के विकार परिणाम से रहित कहा जाता है। इसलिए इस आत्मा को ऐसा जान कर हे अर्जुन तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। यद्यपि आत्मा देह में रहता हुआ जान पड़ता है, परंतु अपने स्वरूप से वह इंद्रियों के विषय से बाहर है। उसका अगम्य स्वरूप मन बुद्धि के चिंतन में भी पूरा नहीं आता। वह प्रकृति का विकार भी नहीं है, वह 5 भूतों से बना हुआ कार्य नहीं है। इस कारण उसका हनन मरण कदापि नहीं होता। हनन और मरण तो देह में ही माने गए हैं, मतलब जिसके पास शरीर होगा बस वही तो मरेगा ना, और जिसके पास शरीर ही नहीं है या जिसके पास कुछ है ही नहीं, आत्मा तो सदैव के लिए अमर है, अजर है। जो अजर अमर है उसका कोई क्या मार सकता है ना। देश काल में उत्पन्न हुए कार्य का मरना तथा बिगड़ना अवश्यम भावी सृष्टि नियम है, पर नियम किसी और नियंत की चिंतित नियति है और अटल है। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म करने के काल में तुझे अपने वश से बाहर की बातों का चिंतन करना उचित नहीं है। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आज का हमारा अध्याय ख़त्म किया है। तो मेरे आपसे अनुरोध है कि जो भी साधकगण यहाँ तक जिन्होंने बड़े ध्यान से उचित बुद्धि के साथ अपने शांत मन से चित्त मन से सुनने का प्रयास किया है, वो सभी आप चाहें तो आवाज़ को म्यूट करके और जो मैं आपको बुक दिखा रही हूँ आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुनने से क्या होता है, हमारा जो है चित्त जो है जल्दी से हम किसी भी हमारा बात पे हमारा चित्त कंसंट्रेट हो पाता है, हम कंसंट्रेट कर पाते हैं किसी की आवाज़ को सुनकर।
तो मेरे आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक भी भेजें और इसको बार बार देखें और सुनें, ताकि हमें भी हमारे जीवन की सद्गति को हम भी प्राप्त हों। जिस तरीके से अर्जुन अपने दुविधाओं से दूर हो रहा है, उसी तरीके से हम भी धीरे धीरे अपनी दुविधाओं से अपने आप को दूर कर पाएँ। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आप सभी जो हैं मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मेरे इसका नाम है, जो आपने नाम दिख ही रहा है, ऊपर लिखा हुआ है गीता ज्ञान बाय ऋचा राव। ठीक है, तो आप सभी मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है और आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जो फेसबुक से देख रहे हैं वो मेरे चैनल को, मेरे पेज को फॉलो करें। ऋचा कथा भजन धारा के नाम से है फेसबुक पेज मेरा। ठीक है, फेसबुक पेज है कथा भजन धारा के नाम से। कथा भजन धारा, इस पेज को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। और मैं अपने सभी वीडियोस, चाहे वो भजन के वीडियोस हों, भजन के रील्स हों या फिर गीता ज्ञान हो, सभी मैं इस पर अपलोड करती हूँ टाइम टू टाइम। तो आप सभी इस पर जाकर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ठीक है, और अपने प्रियजनों तक ज़रूर भेजें जिनका आप भला चाहते हैं। और भगवान से मैं आशा करती हूँ मेरी इस कथा को सुनने वाले सभी लोग का कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।